अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें दिया है कि हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। यदि हम इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की n टर्म्स का सम फाइंड करें और जो हमें सम मिलेगा यदि हम उसका रेशियो फाइंड करें तो वह हमें 5n + 4 रेशियो 9n + 6 के इक्वल मिलता है। तब हमें इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 18th टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम क्वेश्चन में देखें तो हमें जो दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है उनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म a1 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस d1 के इक्वल है। इसी प्रकार माना जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म a2 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस d2 के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6 के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम अपॉन सेकंड एपी की n टर्म्स का सम इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब प्रीवियसली जो हमने टर्म्स अज्यूम की है यानी कि फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो a1 के इक्वल है एंड कॉमन डिफरेंस d1 के इक्वल। सेकंड एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो a2 के इक्वल है एंड कॉमन डिफरेंस d2 के इक्वल है। इन सभी टर्म्स में यदि हम फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी के n टर्म्स का सम फाइंड करें तब ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। अब यदि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें n/2 कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब यदि हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड देखें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लें तो हमें इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें कुछ इस प्रकार की एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी। अब हमें क्वेश्चन में दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 18th टर्म्स का रेशियो फाइंड करना था। तो इसके लिए यदि हम इस इक्वेशन में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म्स है n-1/2 इसकी वैल्यू n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 17 के इक्वल मिल जाए तो हमें डायरेक्ट ही दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के 18th टर्म का रेशियो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम n-1/2 को 17 के इक्वल रखेंगे और यहां से हमें n की वैल्यू 35 के इक्वल मिल जाएगी। अब हम वापस से n की जो वैल्यू हमें मिली है n = 35 यह इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। यदि हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जो टर्म्स है वो ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 18th टर्म को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 18th टर्म का जो रेशियो है वह 179/321 के इक्वल मिलेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन जो 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है उनकी 18th टर्म का रेशियो 179/321 के इक्वल है।